ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 5 है और अब हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन को। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज, यहां से आप देख सकते हैं, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहां पर करंट कुछ फ्लो हो रहा है। तो यदि हम लोग दो पॉइंट्स बनाए ए और बी, तो बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो यह है वर्क डन के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन के बराबर। तो कैसा वर्क डन? तो यदि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से यदि हम लोग दूसरे पॉइंट लाएं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिट चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से कहां लाएंगे? दूसरे पॉइंट में। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन होगा और कितना चार्ज है? यूनिट चार्ज। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन। तो किस चीज में वर्क डन हुआ है? टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करने में यह वर्क डन हुआ है। तो कितना चार्ज को मूव कराना है? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। कहां पर? तो आप देख सकते हैं यहां जो लिखा हुआ है वह मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हम लोग लिख सकते हैं? W बाय क्यू। V इज इक्वल टू W बाय क्यू। तो ये हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? V इज इक्वल टू W बाय क्यू। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे वर्क डन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर यूनिट। और ये क्या हो गया? चार्ज। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर हम लोग बोलेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी आप, यदि आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं याद है तो थोड़ा सा आप इधर उधर करके उसको लिख सकते हैं। तो दो फॉर्मूला हम लोगों का हो गया और इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ आई का ऐसा यूनिट देखा था, क्यू का ऐसा यूनिट देखा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग वी का भी ऐसा यूनिट यहाँ देखेंगे। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वह क्या है? वोल्ट। वोल्ट आपने सुना है, वोल्टेज जो हम लोग यूज करते हैं। नेम्ड आफ्टर एलेजांद्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट। तो ये नाम वगैरह तो उतना नहीं पूछता है। अब आपको डिफाइन करना होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट क्या हो गया? यदि 1 जूल का वर्क हुआ है, कितना जूल का वर्क हुआ है? 1 जूल का। और कितना कूलम्ब चार्ज को पास कराना है? 1 कूलम्ब चार्ज को पास कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 1 वोल्ट को डिफाइन किया गया है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। तो यदि 2 जूल का वर्क हुआ है एक कूलम्ब चार्ज को पास कराने में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 वोल्ट है। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 वोल्ट है। यदि 4 जूल का काम हुआ है 1 कूलम्ब को पास कराने में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 वोल्ट है। तो ये काम हुआ है मतलब वर्क डन हो रहा है, और ये कूलम्ब मतलब क्या हो गया? चार्ज पास कराया जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको 1 वोल्ट डिफाइन करना आता है, 1 एम्पियर डिफाइन करना आता है। तो ये सब आप याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो करंट हम लोग मेजर करते हैं वो एमीटर से मेजर करते हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टमीटर के द्वारा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो यहां से भी प्रश्न आता है। तो ये सब जो मैं आप बता रहा हूं वह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, किससे मेजर किया जाता है, और एक और प्रश्न आएगा कि इसको कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इससे कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मच वर्क इज डन मतलब
वर्क इज इक्वल टू क्वेश्चन। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, Q इज इक्वल टू क्या है आपका 2 कूलम चार्ज है अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, और V क्या है यहाँ 12 वोल्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन आपका क्वेश्चन हो गया। तो वर्क डन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W बराबर V इंटू क्या हो गया, Q हो गया। तो V आपको पता ही है, Q आपको पता ही है, तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न, जो यह जो चैप्टर है इसमें मेन न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, और कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो कि मैं बता रहा हूँ वही सब पूछा जाता है। तो आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ने में मदद मिले। तो आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और लगातार वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सर्किट डायग्राम के साथ।